समझाते हुए रथ को सजाया और रथ को सजा करके जिस समय चला है भैया, रथ को लेकर के चला तो क्या हुआ? रथ से लेकर के जिस समय चला है तो क्या हुआ? जैसे ही आज देवकी को लेकर के चला है और जैसे ही मथुरा नगरिया को क्रॉस किया बटेश्वर तो आकाश होने लगा, पृथ्वी भैराने लगी और आकाशवाणी होने लगी, अरे राजा ठहर ठहर, अरे ठहर जा ठहर। अरे जिस बहन देवकी के कारण इस बहन की जाने में इतनी खुशियां कर रहे ना, उसी के पीछे तेरा काल मर रहा है, काल तेरा काल आने वाला है राजन, तेरा काल आने वाला है। कहने लगे जिस समय राजा कहने लगे, अगर तुझ में दम है, तेरी माँ ने तुझे दर्द बना तो मेरे सामने आ। कौन है तू? कौन है मेरे सामने? मेरे सामने मेरे सामने मेरे सामने। इस समय आकाशवाणी की आवाज सुने, आकाशवाणी से आवाज है क्या? पहले
आठवां लाल तेरा फूल फूल आएगा और इसे बहना राजन सुन मेरी बात। अरे जिस देवकी को लेकर के जा रहा है तू, इसी देवकी का रात तेरा काल होगा और इसके बारे में तेरे खुशियां मना रहे। एक दिन ही तूने कहले कि नागन बन जाएगी, आकाश से होने लगा, धरती फैलाने लगी, देवतागण बड़ा घबराने लगे, आकाश वाले से मैंने तो तुझे अपना हाल समझा था और अपना गला सजाने दो और काली नागिन बन बैठी मुझे काट खाने को। अरे मैंने तो तुझे अपने हार समझा था, अपना गला सजाने को, और काली नागिन बन बैठी मुझे काट खाने को। आज जिस समय तूने शब्दों को कहा तो तलवार निकाली और जैसे ही देवकी को मारने चला है, और जैसे देवकी को मारने चला, देवकी रो करके कहने लगी भैया क्या बात है, क्या बात है, क्यों मार रहे हो मुझे, क्यों मार रहे हो भैया। देवकी से कहने लगा रही तूने आकाशवाणी नहीं सुनी क्या, आकाशवाणी हुई है, तूने आकाशवाणी नहीं सुनी। देवकी ने कहा नहीं, मैंने आकाशवाणी नहीं सुनी। देवकी कहने लगी भैया आकाशवाणी क्या हुई तो मुझे क्यों मार रहे, अगर मुझे मारना ही था तो मुझे मेरी शादी क्यों करी। देवकी रो करके कहने लगी भैया ऐसे सितम मत कर मेरे साथ, सितम कर दिया। देवकी रो करके कहने लगी है ऐसा मालूम के
मेरी बच्ची कितनी मासूम देव को कहने लगे मत मारो। वसुदेव जी आगे हाथों को जोड़ने लगे, कहने लगे इसे मत मारो, इसके बच्चों से हिंसा है तो मैं सौगंध खाता हूँ इसके सारे पुत्रों को ला करके तुम्हें दे दूंगा, लेकिन हम लोगों को छोड़ दो। आज उसे जगह से राजा कंस ने देवकी को वसुदेव को हथकड़ियों में चलवा करके कारागार में डलवा दिया। समय व्यतीत होता गया, राजा कंस अपने घर चला गया। समय व्यतीत होता गया, प्रथम पुत्र का अवतार हुआ। वसुदेव ने पुत्र लिया और जा करके राजा कंस के पास पहुंचे। राजा कंस ने उस मांस के लोथड़े को देखा का ये तो बड़ा मासूम लग रहा है। बहुत देर हो जाएगी अगर ये ऐसे करता रहा आज इधर इस समय पागल हो गए। एक पुष्प यार नाथ बाबा ने कहा सुनो, इसमें देखो कितने पत्तियां हैं। नाथ बाबा ने पुष्प लिया, पुष्प लिया, नाथ बाबा ने कहा पत्ती गिनो। उन्होंने ये नहीं बताया उसको मार दो बच्चे को। नाथ बाबा ने कहा पत्ती गिनो, राजा कंस के मार दो। आप गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उल्टा गिनो 8 7 6 5 4 3 2 1। जहाँ पे 1 आया था वहीं 8 आ गया। अब तो राजा कंस की मतिया बेकार। जिस समय राजा कंस कहने लगा बाबा ये क्या हो गया, राजा कंस भगा और जा करके देवकी के प्रथम पुत्र को जा करके चट्टान पर पटक दिया।
और जैसे ही पटका हजारों टुकड़े हो गए उस बच्चे के, मार दिया राजा कंस। देवकी बिलखती रह गई, रोती रह गई। और इधर आज जिस समय होते करते राजा कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें गर्भ की बारी थी। इधर 7वां गर्भ दीनानाथ ने खंडित किया, जा करके नंद बाबा के दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में गर्भित कर दिया। आज से सहकारी लक्ष्मण जो रूपे बलदाव बनकर क्या रहे, वो जाकर के रोहिणी के गर्भ में जाकर के प्रवेश कर दिया है दीनानाथ ने। जिस समय खबर दे दी गई कि कारागार से गुप्तचरों ने खबर कर दिया 7वां गर्भ खंडित हो गया, गर्भ खंडित हो चुका। राजा कंस को चिंता छा गई। अब 8वें गर्भ की बारी थी। राजा कंस के यहाँ तैयारी थी। देवकी के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां तड़वा दिया। देवकी कारागार में पड़े रो रही है, रो रही है और रो करके पुकारती है, दीनानाथ का बाप क्यों इतनी देर कर रहे हो, क्यों इतनी देर? पापियों के पाप का हो
देवों की वसुदेव पुकार करने लगे ना, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़िया, 6 महीने राजा कंस कारागार में झाड़ू नहीं लगवाता, 8 महीने की सूखी रोटी नारियल के खपरे में पानी दे देता, पीते तो पीते, बेचारे ऐसे ही सो जाते थे। बड़ी खराब अवस्था हो चुकी थी देवकी और वसुदेव की। संतोष, राहुल, सर्वेश, देवकी रोने लगी, रोने लगी। माह का महीना, भादों की अष्टमी, कृष्ण पक्ष, दिन बुधवार, रात्रि 12 बजे। माह का महीना, भादों की अष्टमी, कृष्ण पक्ष, दिन बुधवार, रात्रि 12 बजे। रोते रोते 1 साल व्यतीत हो गया। जिस समय माह का महीना रखा, परमात्मा की पुकार करिए, रो करके उठी लेना। आ जाओ, आ जाओ, मेरी विनती सुनो। देवकी वसुदेव ने हाथ को जोड़ा, रोने और क्या बोलिए, विनती है, विनती है ना इधर जैसे रो रो करके खाना, आ जाओ जल्दी से आना देना। कब आओगे तुम, कब आओगे तुम, कब आओगे ना, कब आओगे तुम, कब आओगे तुम, कब आओगे तुम, कब आओगे तुम।
जैसे ही पैर लगाई इधर देवकी के रोते रोते हिलकियां बंधने लगी, बेहोश हो गई। और जैसे ही बेहोश हो गई तो अचानक से दीवार चमकी, और जैसे ही दीवार चमकी तो सुदर्शन चक्रधारी दीनानाथ प्रकट हो गए। सच्चिदानंद भगवान की सुदर्शन चक्रधारी प्रकट हो गए। और जैसे ही आंखों पे उजाला पड़ा, देवकी की आंखें चमचमाने, देवकी की आंखों पे जैसे ही चमचमाहट की बड़ी आवाज, तो इधर हर जगह से घुंघरू की आवाज आने लगी। देवकी ने जैसे ही नजर डाला तो देखती रह गई। कानों में कुंडल शोभायमान है, हाथों में सुदर्शन चक्रधारी, गले में पीतांबर शोभायमान है। और आज मैया देवकी जाकर के पैरों में गिर पड़ी, कहने लगी तुम यहाँ कैसे, यहाँ कैसे? और जहाँ राजा कंस मेरा भैया 6 महीने झाड़ू नहीं लगवाता, वहां तुम विष्णु भगवान कह लगे हे माँ आपने मुझे बुलाया। अरे भक्तों के लिए भगवान तो कहीं भी जा सकते, मेरा प्रथम अवतार आपने सुना होगा, मैंने सुकर कर रखा था। पातालपुरी में जब पृथ्वी पर इतना बड़ा संकट आया था तो मुझे सुकर का रूप धारण करना पड़ा। पारे का सभी जानते हैं, पारे कितनी गंध चीज है, गंध जगहों पे जाता है। जब मैंने भक्तों के लिए इतना बड़ा रूप धारण कर दिया तो क्या भक्तों के लिए इस कारागार में नहीं आ सकते? तो इस कारागार में तो कुछ नहीं। तो दीनानाथ कहने लगे सुनो, हे मैया मेरी बात सुनो,
लगे रात में गोकुल पहुंचा देना, नंद बाबा के यहाँ, मैया यशोदा के यहाँ पहुंचा देना। आज इतनी बातों को सुन करके मैया देवी कहने लगे ठीक है। उसी समय आज मैया के गोद में एक छोटे से लाला बनकर के बोले वृंदावन बिहारी लाल की। दीवार चमकी, अचानक से दीनानाथ गायब हुए, छोटे से लाला बन गए। हाय हाय, बड़ी सुंदर लाला बन गए। खुद पहरेदारी पे 10-10 पैरे लगे थे, ताले पे ताले, हथकड़िया पे हथकड़िया। और जैसे ही दीनानाथ का अवतार हुआ, हथकड़िया टूट गई, पैड़िया टूट गई, ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, खबर ही नहीं हुई। और इधर एक माया रूपी कन्या, एक दादाजी नाम लिख लो, एक माया रूपी कन्या को लिटाती है यशोदा जी के पास में। आज वो माया रूपी कन्या सभी देवों से कहने लगे सभी चलो चलो यदुवंश में गोप गोपियां बन करके चलो, यादव को नया अवतार होगा हमारा तुम्हारा। आज यादव चंद कन्हैया इधर श्याम सुंदर बन करके आगे मेरे दीनानाथ पृथ्वी का भार हटाने के लिए छोटे से नाथ बन करके आ गए। प्रथम चंद्रमा के दर्शन हो, क्यों? क्योंकि सूर्य वंश में जिस समय भगवान राम आए थे दिन में, तो सूर्य को दर्शन हुए थे, तो चंद्रमा ईर्ष्या कर रहा था, भगवान से लड़ाई करने लगा। कहा नाथ तुमने सूर्य को दर्शन दिया, हमको दर्शन नहीं दिया। तो सूर्य ने चंद्रमा को वरदान दे दिया। भगवान राम ने कहा जाओ, द्वापर का युग आएगा, जब आगे का समय आएगा तो प्रथम तुम्हें दर्शन होंगे। तो रात्रि का समय था, चंद्रमा निकला हुआ था, बड़ा ही सुंदर सुहाना महोत्सव था। माह का महीना, भादों की अष्टमी, कृष्ण पक्ष, दिन बुधवार, रात्रि 12 बजे, बड़ा ही सुंदर पावन दिन था। और इधर भगवान विष्णु उत्पन्न हो गए। वसुदेव मैया देव के लेकर के निहार करे, कहने लगे वसुदेव इसको देखो नहीं, जल्दी से जल्दी पहुंचा दो। आज गोकुल नगरिया ले जाने के लिए उसी में एक टूटा फूटा सूप रखा था, सूप में बिछाई आती फाड़ के साड़ी देवकी ने, और वसुदेव को ले करके चले हैं जिस समय लाला को। तो आगे यमुना मैया के दर्शन करके किस समय चले। बैटरी कम ज्यादा छेड़खानी करे